नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल कहानियों की किताब में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और कहानी जिसका नाम है अपने तो अपने होते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अपने तो अपने होते हैं। यह कहानी एक ऐसे बेटे की है। उसके माँ बाप तो नहीं थे, लेकिन जो थे वह माँ बाप से बढ़कर थे। उनके खुद के बेटों ने तो उन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दिया, लेकिन इसने उन्हें मान और सम्मान दिया। पूरी कहानी सुनते हैं। कबीर बहुत परेशान था। वह अपने घर कई दिनों से फ़ोन लगा रहा था, लेकिन फ़ोन बार बार बंद आ रहा था। लेकिन हर बार उसके पालक माता पिता का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपने मुंह बोले भाइयों के पास भी कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन कोई भी कबीर का फ़ोन नहीं उठा रहा था। कबीर काफ़ी परेशान हो गया और अंदर से डर गया था। आखिर बात क्या है? कोई मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है? माँ बाबूजी का फ़ोन तो पहले कभी स्विच ऑफ नहीं आता था, अब तो 4-5 दिन हो गए, अभी तक स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अंत में थक हार कर उसने गांव के ही किसी जानकार के पास फ़ोन लगाया और उसने अपने माँ बाबूजी से बात कराने के लिए कहा। आदमी ने कबीर को बताया कि कुछ दिन पहले ही उनके मुंह बोले भाई गांव आए थे और घर और ज़मीन का बंटवारा कर सब कुछ बेचकर यहाँ से चले गए और अपने मम्मी पापा को भी अपने साथ ले गए। कबीर यह सुनकर बहुत परेशान हो गया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि घर और ज़मीन को बेचना पड़ा। सब लोग तो अच्छा खासा पैसा कमाते थे। माँ बाबूजी से भी बात नहीं हो पा रही है। कबीर को अब कोई भी काम करने में मन नहीं लग रहा था। कबीर अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन उसका दिमाग तो इंडिया में ही था। वह अपने माँ बाबूजी से मिलना चाहता था। उसने अगले दिन अपनी पत्नी से कहा, मैं इंडिया जा रहा हूँ। वहाँ पर भाइयों ने आपस में बंटवारा कर घर और ज़मीन सब कुछ बेच दिया। माँ बाबूजी को भी पता नहीं अपने साथ रखा हुआ है या नहीं। मेरा मन कह रहा है कि वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। कबीर की पत्नी ने कहा, ठीक है, तुम इंडिया चले जाओ और हो सके तो मम्मी पापा को भी यहीं लेकर आ जाना। कबीर जब इंडिया पहुंचा तो सोचा पहले गांव जाएगा, फिर सोचा गांव जाने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि गांव में तो अब कोई रहता नहीं है। दिल्ली में उसने सीधे अपने मुंह बोले भाइयों के घर मुरादाबाद पहुंचा। मुरादाबाद पहुंचते ही अपने मुंह बोले भाइयों से पूछा, तुम लोगों को अपनी ज़मीन जायदाद बेचने की क्या ज़रूरत आ पड़ी? अच्छा खासा कमाते थे, पुरखों की ज़मीन बेचना ज़रूरी था? कबीर के मुंह बोले भाई ने कहा, देखो कबीर, तुम हमारे पर्सनल मामलों में दखल ना ही दो तो अच्छा है। अब हमें गांव तो जाना होता नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा कर ज़मीन बेचकर शहर में ज़मीन खरीद लेंगे। वास्तव में सच्चाई यह थी कि कबीर उनका अपना सगा भाई नहीं था। कबीर अनाथ था, इसलिए इसी घर में पला बड़ा था। कबीर को अपने मुंह बोले भाइयों के घर पहुंचे आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन उसे उसके माँ बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे थे। उसने सोचा दूसरे भाइयों के यहाँ होंगे। थोड़ी देर के बाद दूसरे भाई जो वहीं पर थोड़ी दूरी पर रहता था, उनके यहाँ गया। वहाँ पर भी जब माँ बाबूजी नहीं दिखाई दिए तो उसने सवाल पूछा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? कबीर के दूसरे भाई ने जवाब दिया, मम्मी पापा दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में रहते हैं। तुम्हें मिलना है तो वहाँ पर जा सकते हो, यह पता है और यह रहा वहाँ का फ़ोन नंबर, तुम जाकर मिल सकते हो। कबीर ने उस नंबर पर बात की और पूछा, क्या वहाँ पर मिस्टर रामदयाल और उनकी पत्नी शकुंतला देवी रहती हैं? उधर से जवाब आया कि हाँ, दोनों यहाँ पर रहते हैं। अभी से 1 महीना पहले ही तो इनके बेटों ने यहाँ पर एडमिट कराया है। कबीर उसी पल वहाँ से निकलकर दिल्ली के लिए कार किराए पर ली और दिल्ली के लिए निकल पड़ा। कार रफ्तार में दिल्ली के लिए दौड़ रही थी। कबीर पीछे सीट पर बैठा हुआ था और वह अपने बचपन के दिनों में खो गया। गांव में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ। कुछ दिन पहले तक तो गांव हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए पूरे देश में जाना जाता था, जहां हिंदू मुसलमान एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते थे। कोई भी त्यौहार आता कभी भी पता नहीं चलता था इस त्यौहार को मनाने वाले लोग कौन से
हिंदू हैं और कौन मुसलमान। लेकिन गांव में एक छोटी सी अफवाह फैलने के कारण हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कई सारे हिंदू और मुसलमान मारे गए। उनमें ही कबीर के माँ बाप को भी हिंदुओं ने मौत के घाट उतार दिया। कबीर की माँ ने पीछे के दरवाजे से कबीर को भगा दिया। कबीर भागते हुए हिंदुओं के एरिया में आ गया और रात में एक घर की चारदीवारी के अंदर प्रवेश कर गया और वहीं पर कुछ देर के बाद सो गया। सुबह होते ही रामदयाल जी ने जब दरवाज़ा खोला तो घर के बरामदे में एक छोटा सा 5 साल का प्यारा सा बच्चा सोया हुआ था। रामदयाल जी ने बच्चे को जगाया और पूछा, बच्चे तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है और तुम यहाँ कैसे? बच्चे ने डरते डरते हुए बताया, मेरा नाम अब्दुल है और मेरे अब्बा और अम्मी को कल रात कुछ लोगों ने तलवार से काट दिया। मैं डर के मारे भाग कर यहाँ आ गया हूँ। प्लीज़ अंकल मुझे बचा लीजिए, नहीं तो वे लोग मुझे भी मार डालेंगे। तभी रामदयाल जी की पत्नी शकुंतला देवी आई और बोली, अरे यह बच्चा कौन है और कहाँ से आया? रामदयाल जी जानते थे कि उनकी पत्नी शकुंतला मुसलमानों से बहुत नफरत करती थी और जब शकुंतला देवी को यह पता चलेगा यह लड़का मुसलमान है, 1 मिनट भी उसको यहाँ नहीं रहने देगी। रामदयाल जी ने तुरंत ही कहा, इसका नाम तो कबीर है, यह रास्ता भटक कर आ गया है, यह बचपन से अनाथ है। शकुंतला देवी ने कहा, ठीक है, फिर इसे 10 रुपए देकर यहाँ से रफा दफा करो। रामदयाल जी ने कहा, यह बेचारा इतना छोटा है, कहाँ जाएगा? मैं तो यह सोच रहा हूँ कि हमारे घर पर ही रहकर छोटा मोटा काम कर लिया करेगा, उसके बदले हम इसे खाना खिला दिया करेंगे। क्यों कबीर, सही कह रहा हूँ ना? बच्चे ने डरते डरते हाँ में सर हिलाया। शकुंतला देवी ने कहा, मैंने कोई अनाथ आश्रम नहीं खोल रखा है, जो भी यहाँ पर आएगा और हम अपने घर में जगह दे देंगे। रामदयाल जी ने जब प्यार से समझाया तो शकुंतला उसको अपने घर में रखने के लिए तैयार हो गई। रामदयाल जी गांव के ही पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर की नौकरी करते थे। वे पोस्ट ऑफिस के लिए जाते तो उस बच्चे को भी अपने साथ ही पोस्ट ऑफिस साथ ले जाते थे और कबीर उनका छोटे मोटे काम पोस्ट ऑफिस में कर दिया करता था। वह अपने साथ ले जाते क्योंकि वे जानते थे कि शकुंतला कबीर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगी और पता नहीं कब भगा दे। रामदयाल कबीर को समझाते, देखो भाई, तुम्हें उस घर में रहना है तो शकुंतला की हाँ में हाँ मिलाना होगा, उसके आगे तो मेरी भी नहीं चलती और कैसे भी करके तुम अपनी पढ़ाई पूरी करो क्योंकि बाद में यही काम आने वाली है। वैसे तो मैं तुम्हें वादा करता हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मेरे मरने के बाद क्या? रामदयाल जी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए टीचर आते थे तो रामदयाल जी किसी ना किसी बहाने कबीर को भी वहीं भेज दिया कर ताकि वहाँ पर कुछ सुनकर पढ़ सके। कुछ दिनों के बाद रामदयाल जी का ट्रांसफ़र वहाँ से 50 किलोमीटर दूर मुरादाबाद शहर में हो गया। और फिर क्या था, रामदयाल जी कबीर को भी अपने साथ मुरादाबाद लेकर आ गई। यहाँ पर बाकायदा कबीर को रामदयाल जी स्कूल भेजने लगे और एक ट्यूशन टीचर भी रख दिया क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था और न ही रामदयाल जी को बोलने वाला। रामदयाल जी ने पोस्ट ऑफिस में कबीर के नाम से एक बचत खाता भी खोल दिया था। इसमें हर महीने कबीर के नाम से 500 रुपये जमा कर देते थे ताकि उसके आने वाली ज़िंदगी में काम आए। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। कबीर 15 साल का हो चुका था। कबीर रामदयाल जी की पूरी तरह से देखभाल करता था क्योंकि अब रामदयाल जी बूढ़े हो चले थे, 1 साल में ही रिटायर होने वाले थे। कबीर जब भी उनके साथ गांव आता, घर का सारा काम करता। शकुंतला देवी ने कबीर को कभी भी एक नौकर से ज़्यादा नहीं समझा, जबकि रामदयाल जी कबीर को भी अपना बेटा ही मानते थे। 12वीं करने के बाद कबीर ने IIT कर लिया। रामदयाल जी ने कबीर के नाम पर एजुकेशन लोन दिलवा दिया, जबकि रामदयाल जी कबीर को भी अपना बेटा ही मानते थे। 12वीं करने के बाद कबीर ने IIT कर लिया। रामदयाल जी ने कबीर के नाम पर एक एजुकेशन लोन दिलवा दिया और इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद कबीर का एक MNC कंपनी में कैंपस सिलेक्शन हो गया और वह अमेरिका चला गया। कबीर ने वहीं पर अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की के साथ प्रेम विवाह कर लिया। इधर रामदयाल जी के लड़के भी सरकारी नौकरी में लग गए। रामदयाल जी अब रिटायर हो चुके थे
और गांव में ही अपनी पत्नी शकुंतला देवी के साथ जीवन बिताने लगे। साल में एक बार कबीर अपने परिवार के साथ गांव आना नहीं भूलता था। आज कबीर इतने बड़े पोस्ट पर था, लेकिन अभी भी शकुंतला उसको अपना बेटा नहीं समझती थी। जब भी वह घर आता उससे घर के सारे काम करवाती थी और कबीर हंस हंस कर सारे काम कर दिया करता था। कबीर जानता था शकुंतला देवी उसे बहुत प्यार नहीं करती है तो नफरत भी नहीं करती है। अगर वह उससे नफरत करती तो आज इतने साल बाद भी अपने घर में आने की इजाज़त नहीं देती। कबीर को तो शकुंतला देवी के नफरत में भी प्यार नजर आता था। अचानक से ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और कहा, बाबूजी आ गया है, वृद्धाश्रम आ गया है। कबीर ने देखा तो वहाँ उसी वृद्धाश्रम का बोर्ड लगा हुआ था। कबीर वृद्धाश्रम के अंदर गया और काउंटर पर बैठी लड़की से रामदयाल जी और शकुंतला जी के बारे में पूछा तो वह लड़की उनसे जाकर बोली कि उनका बेटा कबीर आया है। थोड़ी देर के बाद काउंटर पर बैठी लड़की रामदयाल जी और शकुंतला देवी को अंदर से बाहर लेकर आई। कबीर उनको देखते ही उनके पैरों में गिर गया और दोनों को गले लगाकर रोने लगा। शकुंतला देवी भी रोने लगी। कबीर ने कहा, बाबूजी चिंता मत कीजिए, अब आप लोग यहाँ नहीं रहोगे बल्कि मेरे साथ अमेरिका चलोगे। शकुंतला ने अपने पति की ओर देखा तो कबीर ने कहा, माँ बाबूजी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। मैं तो बहुत दिनों से आप लोगों को अमेरिका चलने के लिए कह रहा था। बाबूजी तो सिर्फ आपकी वजह से नहीं आ रहे थे। कहते हैं कि शकुंतला तुमको पसंद नहीं करती है तो फिर वह अमेरिका कैसे जाएगी। शकुंतला ने कहा, बेटा तुमने साबित कर दिया कि जरूरी नहीं सिर्फ खून के रिश्ते ही अपने होते हैं। आज उन्होंने हमें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा दिया और तुमसे मैंने पूरे जीवन कभी प्यार से बात नहीं की, लेकिन फिर भी तुम कभी भी मुझसे नाराज नहीं हुए। मेरी हर बात तुमने मानी है। अगले दिन ही कबीर शकुंतला देवी और रामदयाल जी को लेकर अमेरिका